हेलो दोस्तों, डेंजरस स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंधविश्वास की। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अंधविश्वास के चलते एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 लोगों की जान एक बार में चली गई। मेरा नाम है शशि कुमार। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। समझने के लिए हमें अपने ही भारत देश की राजधानी दिल्ली में जाना होगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक चुंडावत परिवार रहता था, जिसे भाटिया परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार में कुल 11 सदस्य रहते थे। पहली नारायणी देवी, जो सबसे बुजुर्ग लगभग 80 वर्ष की थी। उनके 2 बेटे भुवनेश, ललित और साथ ही उनकी विधवा बेटी प्रतिभा। भुवनेश जी की पत्नी सविता और उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा ललित, जो कि छोटे बेटे थे नारायणी देवी जी के। उनकी पत्नी टीना और उनका 1 बेटा था, और साथ ही प्रतिभा की भी 1 ही बेटी थी। सन 2007 में ललित चुंडावत के पिता की मृत्यु हो गई थी, वो भी रहस्यमय तरीके से। पिता की मृत्यु के बाद ललित चुंडावत अंतर्मुखी होने लगे थे। वे अक्सर कहते थे कि उनके पिता की आत्मा उनके अंदर समा चुकी है और वे उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि जीवन किस तरीके से जीना है, अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाना है। ऐसे कुछ वे दावे करते रहते थे। दिन था 1 जुलाई 2018 की सुबह, जब ललित चुंडावत के पड़ोसी गुरुचरण सिंह, जिन्होंने देखा कि आज मॉर्निंग वॉक पर ललित चुंडावत नहीं आए हैं, उन्होंने सोचा कि चलो दुकान पर देखते हैं, क्योंकि उनकी एक किराने की दुकान भी थी, लेकिन वो आज खुली नहीं थी। नॉर्मली 5 बजे से 5:30 के बीच यह दुकान खुल जाती थी, लेकिन उस दिन यह दुकान भी नहीं खुली थी। उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि एक बार घर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, उन्होंने पाया कि दरवाजा खुला हुआ है और वे अंदर एंटर हो गए। अंदर का जो नज़ारा था, सच मानिए ऐसा नज़ारा बहुत ही खौफनाक था। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने देखा कि चुंडावत परिवार के 10 लोग फांसी से लटके हुए हैं। मौके पर पुलिस बुलवाई गई और पुलिस वाले भी हैरान कि एक साथ 10 लोग फांसी से लटके हुए हैं। और उनकी माताजी, जो कि सबसे बुजुर्ग महिला थी, अपने बेड में लेटी हुई और उनके गला घोंटकर हत्या की गई थी। क्या था ये मामला, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले उन्हें लगा कि ये कोई आत्महत्या जैसी वारदात हो सकती है। हैरान वो इस बात से थे कि सभी की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ पैर पीछे की ओर बांधे गए थे और उनके मुंह पर टेप चिपकाई गई थी। तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुंडावत परिवार के यहाँ से 11 डायरियां बरामद की गई और यह डायरियां बहुत ही रहस्यमय लिखी गई थी। जब डायरियों की जांच की गई तो पाया कि यह 2007 से लिखी जा रही थी और लिखवाने वाला ललित चुंडावत उनका ही घर का था, जिसका कहना था कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर समा चुकी है और उसके पिता उसे निर्देश दे रहे हैं कि जिंदगी को कैसे ठीक करना है। चुंडावत परिवार के सभी सदस्यों को यही लगता था कि ललित के अंदर सचमुच उनके पिता की आत्मा आ चुकी है और ललित चुंडावत जैसे भी बोलते थे वैसे ही सभी परिवार को मानना पड़ता था। उसी मुताबिक वे चलते रहते थे। साथ ही डायरी में किसी क्रियानुष्ठान के बारे में भी लिखा था, जिसमें पूरा प्रोसेस था। क्रियानुष्ठान के दौरान सभी के हाथ बंधे होने चाहिए, आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए, मुंह पर टेप लगी होनी चाहिए। कुछ ऐसी क्रियानुष्ठान उसमें लिखी हुई थी जो ये फॉलो कर रहे थे। साथ ही आखिरी में ये भी लिखा था
कि क्रिया पूर्ण होने के बाद हम सभी एक दूसरे के हाथ पैर खोल देंगे। इस बात से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि उन्हें मरने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या सचमुच ललित चुंडावत के पिता की आत्मा उनके अंदर आई थी, या फिर यह मनगढ़ंत कुछ भी बना लिया था? क्या थी उनकी मेंटालिटी, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।